जब वो बोल रहे हैं कि मूर्खों का सरदार, और राहुल गांधी जी बोल दिए पनौती है। अरे देश की जनता बोल रही है धृतराष्ट्र, देश की जनता बोल रहा है मोदी रावण है। 2 घंटा बाबा रामदेव का योगा दिखाएंगे, पतंजलि कैसे बिके वो दिखाएंगे, गौमूत्र कैसे बिके वो दिखाएंगे, गोबर की बिक्री कैसे बढ़े वो दिखाएंगे, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके जब चुनाव का मुद्दा होगा तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को आप गोबर भक्तों, आप नेशनल मीडिया, आप अडानी के मीडिया, आप आरएसएस वाले, कभी पप्पू बनाया, कभी क्या बनाया, कभी क्या बना दिया, कभी बोलने नहीं आता है। और वो जब संसद के अंदर सवाल पूछता है, मोदी के भक्त, गोबर भक्तों आप बोलते हो कैमरा बंद कर दो, माइक बंद कर दो, और आज पीड़ा होने चल रही। कौन मार रहा है आज? ये बीजेपी के लोग मार रहे हैं। विपक्ष के ऊपर जो भी इल्जाम लगा दिए जाते हैं, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर बाबा रामदेव पे इल्जाम लगाते हैं तो क्या वहां पे एक्शन होता है? ये सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम आज देश की सरकार कर रही है, जो कि ये गलत है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अभी योगी आदित्यनाथ जी हलाल पे बैन लगा दिए। अरे भाई पहले तो ये जान लीजिए कि हलाल शब्द क्या है, हराम क्या है, फंडिंग हो रही हराम क्या है, झटका क्या है। तो क्या है हलाल शब्द आपके नजर में? देखिए, हिंदू में अगर बकरे का बलि करते हैं तो एक बार से अगर उसका वध कर देंगे तो बोलेंगे झटका। अच्छा, ठीक है, उसको हराम नहीं बोलते हैं, उसको हलाल बोलते हैं। मुसलमान लोग जो हैं हलाल बोलते हैं। तो हलाल उनके मुसलमानों में कुरान के अनुसार, उनके विचार के अनुसार वो जायज है, हराम वो नहीं करते हैं। जैसे मुसलमान दारू नहीं पीते हैं, हराम ये भी है अगर किसी के ऊपर थूक दो, ठीक है। तो क्या हिंदू में ये है? तो इससे ये बताएं योगी आदित्यनाथ, क्या उत्तर प्रदेश में हलाल बैन करने से क्या हलाल मुसलमानों का हक छीन लेंगे? अरे भाई, जो वहां पे एससी, ओबीसी, आदिवासी, दलित जो व्यापार करते थे, लिख के रखते थे कि भैया ये हलाल है, ये झटका है, इससे नुकसान किसका होगा? मुसलमान चला जाएगा अपने दूसरे मुसलमान भाई से लेके आएगा। सुप्रीम कोर्ट में रामदेव बाबा कह रहे हैं कि मैं पीरियड करा दूंगा मरीजों की, कोई भी मिलावट नहीं है दवाई में। तो सही तो कह रहे हैं बाबा रामदेव। आज परेड ही कर रहे हैं देश के लोग। आज किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप हॉस्पिटल में दवाई नहीं पाएंगे, आप हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं पाएंगे। और बाबा रामदेव और अडानी के चैनल, रोज आप 7 बजे बैठ जाइए, 7 बजे जब आप बैठेंगे, बाबा रामदेव लगोटा पहन के कभी हाथ ऊपर करवाएंगे, कभी नाभि अंदर कर लेंगे, कभी नाक से पानी खिंचवाएंगे, और वहाँ एंकर लोग भी बढ़िया ड्रामा करते हैं। अरे देश की जनता की आवाज उठाओ, देश के किसानों का दुख सुनो। नहर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? देश के युवा जो ग्रेजुएट हैं, क्या उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? कर तो रहे हैं रिपोर्टर काम, उनके काम नहीं कर रहे उनके रिपोर्टर, जा तो रहे हैं लोगों के पास, बात कर रहे हैं। अरे बताते रहे 2 घंटा बाबा रामदेव का योगा दिखाएंगे, पतंजलि कैसे बिके वो दिखाएंगे, गौमूत्र कैसे बिके वो दिखाएंगे, गोबर की बिक्री कैसे बढ़े वो दिखाएंगे, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके जब चुनाव का मुद्दा होगा तो वोट कैसे ले लिया जाए, रामदेव बाबा ने ये भी कहा था कि इस देश का पैसा इसी में रहेगा अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स लेंगे तो। अरे भाई, बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट क्या है? किसानों का ही है ना। किसानों से आप 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं, वही आटा पतंजलि में जा रहा है, उसका रेट 1 किलो का कितना हो गया? 60 रुपया, 65 रुपया। रामदेव का विकास हो रहा है तो देश का ही तो विकास हो रहा है। देश का पैसा देश ही में है। देश का पैसा देश में नहीं है, देश का पैसा जुमलेबाजों के पास जा रहा है, देश का पैसा पनौतियों के पास जा रहा है। अरे बाबा रामदेव का क्या? राहुल गांधी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया है। क्या नोटिस? कार्रवाई की मांग हो रही है, क्या बीजेपी नोटिस? कार्रवाई की मांग कर रही है। अरे क्या मांग कर रही है? जब वो बोल रहे हैं कि मूर्खों का सरदार, और राहुल गांधी जी बोल दिए पनौती है। अरे देश की जनता बोल रही है धृतराष्ट्र, देश की जनता बोल रहा है मोदी रावण है, देश की जनता बोल रही है। और देश की जनता ही कह रही है कि खेल है तो हार जीत तो होगी ही होगी। अरे देश की जनता नहीं बोल रही है, देश की जनता खुद आज देख लीजिए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवा रहे हैं। ये पनौती है, देश के लिए पनौती है, किसान के लिए पनौती है, देश की बेटियों के लिए पनौती है। क्या कांग्रेस कह रही है कि पीएम यानी कि पनौती मोदी? हाँ तो कह रही है, सही कह रही है। अरे पनौती है,
इतना बड़ा घोटाला कोयले में हुआ, अडानी ने किया। 130 तब ये करोड़ जनता पनौती का मुंह नहीं अपमान है। खोलता। हाँ? 130 करोड़ जनता की भावना आहत हुई है, बीजेपी कह रही है। बहुत बढ़िया कह रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, गुजराती लोग, कुछ बेरोजगार लोगों को मोदी सरकार ने नौकरी दिया है। वहाँ नौकरी क्या है कि जितने भी ड्राइवर जा रहे हैं उनसे अपने मुंह पे फूंक मरवाना, मुंह पे फूंक मरवाना। और 2 साल पहले अपने बाप की लाश नहीं छू रहे थे तुम। मास्क लगाओ, 2-5 फीट दूर रहो, गोले में खड़े रहो। राहुल गांधी से भी सुनो आगे मेरी निकल के बात, लालू यादव गुमराह कह रहे कर हैं रहे हो सुबह देश की प्रधानमंत्री जनता को। मोदी। और वही जब मैंने पूछा कोई कोरोना का फूंक मार देगा यही ढेर हो जाओगे। अगला क्या बोलता है पता है? ये देश का प्रधानमंत्री कभी ये थाली बजवाता है, कभी ताली बजवाता है। आज अपने परिवार की रोटी के लिए महाराष्ट्र की सड़कों पे मैं खड़ा होकर ड्राइवरों से अपने मुंह पे फूंक मरवा रहा हूँ। ये मेरा दुर्दशा है। ऐसा पनौती जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा उससे विकास नहीं हो। कहा गया देश की जनता ही बजाती कांग्रेस के है। पास कोई मुद्दा तो नहीं देश की है। जनता तो बोल रही है। अब देश की जनता, अरे भाई जब आपने बोला मूर्खों का सरदार, हमने नहीं कहा, आपने गोदी कहा। मीडिया, मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अच्छा। जब बोला कि मूर्खों के सरदार, तब तो ये गोदी मीडिया मौन थी, तब तो बड़े मजे आ रहे थे। अच्छा, और लेकिन जब राहुल गांधी जी बोल दिए कि 7 ओवर तक तो अच्छा था, लेकिन जब पनौती पहुंच गए उसके बाद हमारे देश के अरे क्रिकेटर क्यों इतना पनौती शब्द को ट्रेंड में अरे लेकर आ रहे तकलीफ हैं किस आप बात लोग? 3 दिसंबर तकलीफ किस बात का? हमारे नेता राहुल गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को आप गोबर भक्तों, आप नेशनल मीडिया, आप अडानी के मीडिया, आप आरएसएस वाले, कभी पप्पू बनाया, कभी क्या बनाया, कभी क्या बना दिया, कभी बोलने नहीं आता है। और वो जब संसद के अंदर सवाल पूछता है, मोदी के भक्त, गोबर भक्तों, आप बोलते हो कैमरा बंद कर दो, माइक बंद कर दो। और आज पीड़ा होने चल रही है। आज देश की जनता कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, क्योंकि देश की जनता जान अजी चुकी मोदी है जी कह कि रहे 3 2000 दिसंबर को छूमंतर हो जाएगी कांग्रेस। कर्नाटका में भी बोल रहे थे, कर्नाटका में भी बोल रहे थे पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, बोलो जय श्री राम। और हनुमान जी ने ऐसा गदा मारा कि जय श्री राम हो गए। क्योंकि हम बनारस जौनपुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई जब इंस्पायर हो जाता है तो क्या कहते हैं ले जाते हुए, बॉडी को ले जाते, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है, ठीक है, और सबकी यही गत्य है। इस बात को समझना कह पड़ेगा। रहे हैं कि इसका 5 पहले सुनिए, राज्यों में भाजपा और ही कर्नाटका आएगी, से कांग्रेस का सत्य पत्ता की साफ हिकत। होगा। क्या हुआ? कांग्रेस का पत्ता साफ होगा अब की बार। कर्नाटका से कांग्रेस अपनी सरकार बनाई, अपनी गारंटियों को निभाने का काम की, और आप देखेंगे 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इंडिया के साथ बनाएगी और अपनी गारंटियों को पूरा करेगी और लोगों को रोजगार देगी और जाति जनगणना कराएगी। और जितनी भी गारंटियां कांग्रेस ने किया है सभी गारंटियों अजी को मोदी पूरा जी कह रहे हैं कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाई लगवाकर हिंसा करवाना कांग्रेस लड़वा चाहती रही थी। है, कांग्रेस लड़वाती है। मंदिर मस्जिद आप करते हो, आपके पास क्या मुद्दा है? आपके पास मुद्दा क्या है? किसी भी आप चुनाव करने के लिए मोदी जी के पास कुछ ही समय, दिन रह गए हैं राम मंदिर के उद्घाटन में। अरे और आप भाई कह रहे हैं कि राम अखिलेश मंदिर जी भी बनाने तो की कह रहे बना हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं हम 700 फीट का कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। अरे बताओ ना, इससे क्या हमारे देश के युवा का विकास होगा, किसानों का विकास होगा? होगा कुछ? मंदिर मस्जिद में हम उलझ के रह जाए। हमारे देश के युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश की जो बेटियां डिग्री लेकर बैठी हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस है और सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है अपने घर में संविधान लाएं और 26 नवंबर के दिन दीपावली की तरह बम पटाखे दिया जलाकर और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आप मनाने का काम करिए, क्योंकि संविधान ही आपको हक देता है, आपको राइट्स देता है, आपको लड़ना सिखाता है। और संविधान अपने घर में लाइए और अपने देश का विकास होगा। और राहुल गांधी जी के साथ आज पूरा देश खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश में नफरत की जगह मोहब्बत बांटने का काम किया है और यही बीजेपी आरएसएस के लोग सिर्फ नफरत करने का काम किए हैं और हमारी देश की राष्ट्रीय संपत्ति को जो बेचने का काम किए हैं। 2024 में देश की जनता इनको जवाब देगी और 2024 में ये जुमलेबाज, फेंकूबाज, रावणबाज, धृतराष्ट्रबाज, पनौतीबाज से मुक्त कर असल में राम राज्य किस प्रकार से होता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, इसी प्रकार माननीय राहुल गांधी जी भी दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक मेरा प्रश्न है, इतना पनौती पनौती कह रहे हैं, कब हैशटैग पनौती राहुल ना हो जाए, राहुल गांधी? अब तो बना तो लिए,
आप सब जैसे पत्रकारों ने, आप जैसे गोदी मीडिया ने, आप जैसे गोबर भक्तों ने बनाने का तो काम कर दिया। सच्चाई 100 दिन की, झूठ कुछ दिन की। तो मैं तो पहले कह रहा हूं, अरे भाई सच्चाई 100 दिन की, झूठ